आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें खाली स्थान दिया गया और हमें इस खाली स्थान की पूर्ति करनी है और हमें प्रश्न में बोला गया है कि ऊष्मा संरक्षण का नियम ऊष्मा गतिकी के खाली स्थान नियम पर आधारित है। तो दोस्तों हमें बताना है कि ऊष्मा संरक्षण का जो नियम है, ठीक है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि ऊष्मा संरक्षण, ठीक है, ऊष्मा संरक्षण का जो नियम है वो ऊष्मा गतिकी के किस नियम के आधार पर है। तो हम जानते हैं दोस्तों ये हमारे किस नियम के आधार पर है, ये हमारे ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के आधार पे है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रथम नियम के अनुसार में हमने यहाँ पर इसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि ऊष्मा संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है, जो कि हमारा क्या है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस नियम के अनुसार हमारा क्या होता है, यहाँ पर इस नियम के अनुसार दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारे निकाय को ऊष्मा संपूर्ण रूप में कार्य में परिवर्तित नहीं होता, जब भी हम किसी भी निकाय में ऊष्मा देते हैं, हम दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा संपूर्ण रूप में कार्य में परिवर्तित नहीं होती, ऊष्मा संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती, कार्य में परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। और इस कारण से ये संपूर्ण रूप में कार्य में परिवर्तित नहीं होती, इसका कुछ भाग क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में व्यय हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ भाग जो है ऊर्जा का वह व्यर्थ चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ भाग ऊष्मा का व्यर्थ चला जाता है, इसे हम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, इसे हम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है इसे हम किस तरह से व्यक्त करते हैं। ये होता है हमारा डेल क्यू, जो कि है हमारा ऊष्मा में परिवर्तन, इज इक्वल टू ये होता है हमारा डेल यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर डेल डब्ल्यू जो है वो हमारा कार्य है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा ऊष्मा संरक्षण का नियम। और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि हमें खाली स्थान में बताना था कि ऊष्मा संरक्षण का नियम ऊष्मा गतिकी के कौन से नियम के आधार पर है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा गतिकी के ये प्रथम नियम के आधार पर है। तो हम कह सकते हैं कि खाली स्थान की जगह में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा प्रथम। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।